आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और जब प्रभु हमारे बीच में होता है तो ये बहुत ही आशीष की बात होती है। कितने लोगों को याद है कि मैंने लास्ट संडे, पिछले रविवार को मैंने एक विषय बताया था आपसे। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हम चर्च में क्यों आते हैं, हमारा चर्च में आने का कारण क्या है, हम किस लिए आते हैं। और आज मैं समझता हूं कि आप सब समझ गए होंगे या फिर आप लोगों ने उस बात को समझा होगा, जाना होगा, प्रभु से पूछा होगा। लेकिन आज का जो मेरा विषय वो ये है कि चर्च में तो ठीक है, आते हैं लोग, कई बार लोग आशीष पाने के लिए आते हैं, प्रभु से ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सच में आपसे आशीष चाहिए, मुझे सच में आपसे वो दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे दुगनी ब्लेसिंग चाहिए। ये सबकी ख्वाहिशें होती है। कोई भी ऐसा यहाँ पर बैठा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को बोल सकेगा कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूं चर्च में, मुझे प्रभु से कोई कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं होगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नीड होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की जरूरतें, उनकी जो शारीरिक जरूरतें हो सकती हैं, संसारिक जरूरतें हो सकती हैं, पारिवारिक जरूरतें हो सकती हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर आपसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगा। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 8 आयत मेरे लिए कोई पढ़ देगा, या फिर अगर आप खोल लेंगे तो मैं भी पढ़ सकता हूं आपके लिए। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 8 आयत, सैम चैप्टर 16 वर्सेस 8। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा गया है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस बात को दाऊद इस बात को कहता है, और यहां पर लिखा गया है कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख में रखता हूं। उसके बाद कहता है कि मैं, ताकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊं नहीं, मैं कभी भटक न जाऊं, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं विश्वास से मैं फिसल न जाऊं, या मेरा विश्वास कम न हो जाए। इन सब बातों को दाऊद कहता है। लेकिन आज हमारी और आपकी जरूरतें तो हैं, ठीक है, लेकिन बाइबल में जितने भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे, बाइबल में जितने लोगों को भी आप देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी ने भी अपने परिवार, अपने घर, सामाजिक जरूरतों को कभी मांग की नहीं। हर एक व्यक्ति, बहुत कम लोग होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं, प्रभु के दास रहे हैं जिनका नाम बड़े रूप में जाना गया है, जिनके नामों को हम पढ़ते हैं। हर एक वो व्यक्ति जिनकी हम चर्चा करते हैं, उन्होंने हमेशा और हमेशा परमेश्वर के राज्य को मांगा है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने को मांगा है, परमेश्वर से अभिषेक को मांगा है, परमेश्वर से आशीष को मांगा है, ताकि उसके राज्य में बड़े काम को कर सके। कितने लोगों को पता है एलिया और एलिसा के बारे में? सबको पता है एलिया और एलिसा के बारे में। ये प्रभु के बहुत अच्छे दास थे। एलिया के पास बहुत सामर्थ्य थी, परमेश्वर ने दिया उसको बहुत सामर्थ्य थी, और उसी का सेवक जो एलिसा उसके साथ जो था। और लिखा गया है, जब आप दूसरा राजा उसका 2:9 पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा राजा उसका 2:9 मेरे लिए कोई पढ़ देगा। 2 किंग चैप्टर 2 वर्सेस 9 जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। दूसरा राजा उसका 2:9। पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, हाँ, उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग, मैं तेरे लिए करूं वो तू मांग ले। यहाँ पर एलिया एलिशा से कहता है कि देखो, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, प्रभु मुझे उठा ले। उसको इस बात का पता हो गया है कि वो उठाया जाने वाला है, उसको इस बात का मालूम है कि वो थोड़ी देर में लुप्त हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। ये तो कितनी अद्भुत बात है, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि अब मैं उठाया जाने वाला हूं, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि मेरा समय अब खत्म हो रहा है, ताकि समय से पहले सब कुछ ठीक कर ले वो। और वहीं पर अपने सेवक से कहता है, एलिसा, इससे पहले कि मैं उठाया जाऊं, तुझे जो कुछ भी चाहिए मांग ले। वो ये नहीं बोलता है कि तुम्हें बस यही मांगना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करता है, या कोई लाइन वो ड्रॉ नहीं करता है कि आपको केवल यही मांगना है, तुझे यही मिल पाएगा। वो कहता है जो कुछ चाहे मांग ले, तुझे मिल जाएगा। और वचन में यीशु मसीह के लिए बात लिखा गया, जब आप यूहन्ना 15 के साथ में पढ़ते हैं, लिखा गया कि तुम जो कुछ भी पिता के नाम से मांगो, मैं तुम में बना रहा हूं, मेरा वचन तुम में बना रहा है, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। और एलिया यहाँ पर कहता है तो जो कुछ भी मांग तुझे मिल जाएगा। और ये क्या मांगता पता है? इसके पास अवसर था मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? अपनी जरूरतें, संसारिक चीजें, ऐसो आराम, सुख की जिंदगी, अमीरी की जिंदगी,
ताकि बिंदास जिए, सब कुछ ये जिंदगी अच्छे से जी सके। इसके पास सब कुछ मांगने का अवसर था, लेकिन इस एलिशा ने उससे केवल यही बोला कि हे मेरे स्वामी, यदि तू देना चाहता है तो क्या दे दे, तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक भी चाहिए। जो तेरी आत्मा है वो दुगना चाहिए। आज मेरे प्रिय, हमारे और आपके पता है जीवन में क्या होता है। एलिशा उसके साथ साथ रहा, उसके साथ जा रहा है। वो कई बार जब आप घटना पढ़ेंगे, 2 अध्याय, 1 अध्याय, 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, कई जगह इस बात को लिखा गया है। उसके साथ साथ जा रहा है। एलिया बोल रहा है कि अब तू यहाँ रुक जा, तू यहाँ ठहर जा, यहोवा के शपथ तू रुक जा। लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर कहीं जाता है, बोलता है यहोवा के शपथ तू बस यहीं तक रह जा, रुक जा, अपने साथ मत जा। लेकिन वो उसका साथ छोड़ता नहीं, उसका पीछे 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 लगे रहता है, और वहां तक लगा रहा जब तक कि उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था। और एलिया को इस बात को बोलना पड़ा, तुझे जो कुछ भी चाहिए तो मांग, तुझे मिल जाएगा। और इसने अगर कुछ मांगा तो वो आत्मा का दुगना अभिषेक मांगा। और आपको पता है रैप्चर, क्योंकि एलिया बोलता है मैं उठा लिया जाने वाला हूं। रैप्चर कैसे होता है पता है? एक चुटकी में रैप्चर हो जाता है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कब कौन गायब हो गया। अगर आपके पास में कोई बैठा है, आप उठा लिए जाओगे, कब इनको पता भी नहीं चलेगा, या फिर ये उठेंगे जिनको आपको नहीं पता चलेगा। आपके बगल में जो बैठा है ना, रैप्चर ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसे उठाएगा लोगों को कि जो आपके बगल में बैठा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको पता भी चलेगा कब उठा लिया जाएगा। अब सोचो कि एलिया कहता है कि इससे पहले मैं उठा लिया जाऊं तो मुझसे मां तुझे क्या चाहिए। और सोचिए कि एलिशा का जो ध्यान है, जो उसकी आंख है, कितनी ध्यान से वो एलिया को देख रहा होगा कि कभी भी उठाया जा सकता है। क्योंकि अगर उसकी आंखें थोड़ी भी भटकती, थोड़ी भी उसकी नजरें इधर उधर जाती, तो शायद वो अभी से उसे नहीं मिल पाता। उसका ध्यान केंद्रित था, उसका फोकस बहुत क्लियर था। मुझे और कहीं नहीं देखना है, मुझे और किधर भी नहीं देखना है, मुझे बस केवल एलिया को देखना है, क्योंकि मुझे उसका दुगना आत्मा चाहिए, उसका दुगना अभिषेक चाहिए। मेरे प्रियो, जैसा दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को अपने सन्मुख निरंतर रखा है। आज आपसे फिर एक सवाल के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहोवा आपके सन्मुख निरंतर रहता है? वो रहता है, लेकिन क्या हम उसके सन्मुख निरंतर हैं? क्या हमारी आंखें यहोवा की तरफ हैं? आज हमारी जरूरतें बहुत कुछ हो सकती हैं, मैं मानता हूं, सबकी जरूरतें, हमारी जरूरतें भी है, मेरी जरूरतें भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से वही मांगते हैं जो हमें चाहिए रहता है। परमेश्वर के राज्य की बात हम करते नहीं है। दुगना अभिषेक किसी को चाहिए नहीं, दुगनी सामर्थ किसी को चाहिए नहीं, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए नहीं किसी को, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की कोई बात चाहिए नहीं। परमेश्वर, मैं चर्च में इसलिए आ रहा हूं कि मुझे मेरा घर बन जाए। परमेश्वर, मैं चर्च में इसलिए आ रहा हूं कि मेरा काम बन जाए। परमेश्वर, मैं चर्च में इसलिए आ रहा हूं कि मेरा परिवार बचा लिया जाए। परमेश्वर, मैं चर्च में इसलिए आ रहा हूं कि मुझे चंगाई मिल जाए। प्रभु, मैं चर्च में इसलिए आ रहा हूं मेरा कैंसर दूर हो जाए। प्रभु, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मेरी जो बड़ी बीमारी है वो ठीक हो जाए। वो सब कुछ हो जाएगा यदि आपकी दृष्टि परमेश्वर की तरफ केंद्रित है तो। एलिया के समान, एलिशा के समान। आपको पता है परमेश्वर भी यही बात आपसे पूछता है कि आज आपको क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए आप उसे मांग लीजिए। ये प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 15 के 7 में लिखा गया, तो जो भी चाहिए तुझे मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, क्या आपकी दृष्टि, आपका जो संबंध यीशु मसीह के साथ वो क्लियर है क्या? क्या केवल हम संसार की बातें मानते हैं? क्या केवल हम केवल और केवल बस अपनी जरूरतों की बातों को मानते हैं? प्रभु मुझे ये चाहिए, बस अपनी खुशी, अपना आनंद, अपनी जरूरतें, केवल मैं, क्या हम केवल यही कर रहे हैं? मैं आपसे बता देना चाहता हूं, एलिया तो उठा लिया गया, लेकिन रैप्चर हमारे और आपके साथ भी होगा। हमारा और आपका भी होने वाला है रैप्चर। इससे पहले कि परमेश्वर आए हमें और आपको उठा ले जाए, और उठाए सब लोग जाएंगे भी नहीं, ये भी बात है। उठाए वही जाएंगे जो परमेश्वर, जिनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर है। उसने दुगना अभिषेक मांगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आप रैप्चर में उठाए जाए प्रभु के साथ, आप चाहते हैं कि आप प्रभु आपको उठा ले, तो आपकी दृष्टि, आपका जो निगाह है, आपकी जो आंखें हैं, वो हमेशा हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप गरीबी में है कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप बीमारी में है कोई बात नहीं, आपके पास कुछ सुख साधन है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर वही बात जिसे लास्ट संडे मैंने बोला था, यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और इस बात को आप जान लें मेरे प्रियो, यीशु को अपने सन्मुख में रखें, अपने हृदय में रखें, क्योंकि दुनिया की चीजें सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ रहेगा ना, ये जीवित कलाम परमेश्वर यहोवा जिसने हमें और आपको बनाया है। अगर आप
एलिशा के समान दुगना अभिषेक पाना। कितने लोग हैं? मैं एक सवाल पहली बार आपसे कर रहा हूं, हाथ उठवाऊंगा, हाथ बड़ी मुश्किल से उठता है फिर भी उठवाऊंगा मैं। कितने लोग इस बात को मानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं प्रभु मुझे दुगना अभिषेक चाहिए आपसे? कितने लोग हैं जो उसके सामर्थ्य से भरना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर तैयार है आपको देने के लिए, लेकिन आपकी दृष्टि आपको अपने यहोवा को अपने सन्मुख रखना पड़ेगा। अपने आप को यहोवा के सन्मुख रखना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक से भरेगा, दुगनी सामर्थ्य से भरेगा आपको। जब आप सामर्थ्य से भरेंगे ना, तो संसार की छोटी मोटी जरूरतें ना, उन्हें आपको मांगने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया है? मिठाई रसगुल्ला खाया आप लोगों ने? जब आप रसगुल्ला खरीदने जाते हैं तो जो उसका सीरा होता है, क्या उसको अलग से मांगना पड़ता है? नहीं मांगना पड़ता है। जब आप रसगुल्ला लेने जाते हैं ना, जो उसका सीरा होता है ना, वो फ्री में आपको मिलता है, वो मांगना नहीं पड़ता है। जब आप परमेश्वर के साथ सही बने हुए हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सही जुड़े, मैं बता रहा हूं, वो जो सीरा है ना, जो मिठाई का सीरा है ना, जो आशीष है ना, वो आपको यूं ही प्रभु देने को तैयार है। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको उस रसगुल्ले को लेना पड़ेगा, अर्थात परमेश्वर को आपको अपने जीवन में लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, संसारिक बोझ से दूर हो जाए, इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं। संसारिक चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कहीं ऐसा ना हो कि संसार की जरूरतों में हावी होकर आप दब जाएं और परमेश्वर की चीजों से आप वंचित हो जाएं। इस बात को आप मूल्यांकन करें, देखें, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। इस बात की मैं एक आपके लिए बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। प्रभु के वचन से विश्वास करके, प्रभु को दास होने के नाते, परमेश्वर आप में से बहुतों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाला है। लेकिन पता कब? अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख में केंद्रित करें और आप ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे। और यही जगह होगा जब आप आकर यहाँ पे गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, दुगने अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।